वर्षं मुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। हरि बंधुओं, पिछली बार मैंने महाभारत के अनुशासन पर्व और शांति पर्व के विषय में निवेदन किया था। महर्षि वेदव्यास ने भीष्म पितामह के माध्यम से युधिष्ठिर आदि सभी को जो उपदेश दिया था गृहस्थ धर्म के बारे में, राजधर्म को लेकर, त्रिविध प्रमाणों को लेकर के इत्यादि विविध विषयों को लेकर के उपदेश इन दोनों पर्वों के अंदर दिया गया। अनुशासन पर्व के पश्चात महाभारत में अश्वमेधिक पर्व का वर्णन महर्षि वेदव्यास ने किया है। इसमें लगभग 3000 के लगभग जो है इस पर्व में श्लोक है। महाराजा धृतराष्ट्र के साथ युधिष्ठिर ने जब भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार किया, संस्कार करने के पश्चात स्नान आदि किया, स्नान आदि करके वो हताश और निराश दुखी हो रहे हैं। और दुखी होने का कारण ये है कि भाई जिस भीष्म पितामह ने हम लोगों को पाला पोसा भरण पोषण किया, गुरु द्रोण ने हमें विद्या सिखलाई, आज वो न गुरु रहे, न पितामह रहे, न परिवार के अन्य जो है वो सारे के सारे लोग जो है वो समाप्त हो गए। और ऐसी स्थिति हुई है, मेरे कारण मने इस राज्य को लेकर के और के विनाश का मैं कारण, इस प्रकार के अनेक जो है विचार युधिष्ठिर के मन में आ रहे हैं और वो दुखी हो रहे हैं, उनके मन में आत्मग्लानि सी हो रही है। तो उन्हें निराश और हताश देख करके धृतराष्ट्र उससे कहते हैं कि उठो पुत्र और अगला कार्य संभालो, यानी क्षत्रिय का जो कार्य है राज्य व्यवस्था का, अब चलो और अपने राज्य कार्य को संभालो। इस प्रकार से कह करके युधिष्ठिर को उन्होंने उत्साहित किया और जो है आगे के जीवन जीने के क्रम के बारे में प्रेरणा दी। जब युधिष्ठिर को इस प्रकार से कहा, उसके बाद योगेश्वर कृष्ण ने एक शब्द और वहाँ पर कहा कि देखो युधिष्ठिर, 2 अक्षर जो है वो मौत के विनाश के कारण है और 3 जो अक्षर है वह जो है ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। वो कौन से 2 अक्षर हैं? तो वहाँ पर महाभारतकार लिखता है कि ममा, ये जो 2 अक्षर हैं ये विनाश का कारण है, लोक का कारण है, यह व्यक्ति के उन्नति में, सुख में सबसे बड़ा भारी बाधक है। ममा मने मेरा, मेरा मेरा मेरा, ये इस बात की भावना जब दुर्योधन के अंदर भर गई थी, जिसका परिणाम है कि आज सब उसने विनाश कर दिया। व्यक्ति विनाश के रास्ते पर लोभ के लालच के स्थान पर तभी तो पहुंचता है जब वो कहता है कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा, वो इस प्रकार से करने लगता है। तो ये जो स्थिति उसकी बनती है जीवन के अंदर, मानव जीवन के अंदर, वो इस लोभ और लालच से जो बनती है, मेरा मकान, मेरा कपड़ा, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरे बच्चे, वो दूसरों के मामा 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 करके जो करता है। और यही परिणाम रहा कि दुर्योधन अपने राज्य को तो अपना कहता रहा, लेकिन युधिष्ठिर के राज्य को भी मामा मने मेरा कहता रहा। उसको लेने के लिए उसने छल कपट धोखा किया, द्यूत क्रीड़ा की और भी बहुत सारे अनर्थ किए, जिसका परिणाम है कि आज वो संसार में नहीं रहा। कृष्ण इस बात को और संकेत दे रहे हैं और आके कहते हैं कि ब्रह्म प्राप्ति का उपाय या साधन क्या है? इदम न ममा, न ममा शब्द मने न ममा में 3 अक्षर है, न मेरा नहीं है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वहाँ पर अनेक व्यक्ति संसार के अंदर आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, वो भोगों को भोगते हैं और जब जीवन समाप्त होता है तो यहाँ से वो चल देते, टिक करके नहीं रहते हैं। ये जब स्थिति, ये भावना जब मन के अंदर आ जाती है कि मैं कुछ समय के लिए आया हूँ, जितना मेरा अपना भोग है भोगूंगा और इन सब पदार्थों को यहीं छोड़ करके मैं संसार से कुछ कर जाऊंगा, क्योंकि न ममा यह सब मेरा अपना नहीं है। तो न ममा जब ये मेरा अपना नहीं है भाव जब व्यक्ति के मन में आ जाते हैं, वो जीवन में बहुत सुख और उन्नति को प्राप्त करता है और परमात्मा तक पहुंच जाता है, क्योंकि उनके बंधन के अंदर
उसमें वासना नहीं रहती, उनके प्रति आसक्ति नहीं रहती, और आसक्ति न रहने का परिणाम है कि उसको छोड़ने में उसको कष्ट भी नहीं होता है। रामायण काल के उस युग को आप देख लीजिए कि पिता ने राम को राज्य गद्दी पर बिठाने की सोचा। कैकेयी ने कहा कि नहीं, इस गद्दी के ऊपर तो मेरा बेटा भरत बैठेगा, राम तो हो दंडकारण्य में रहेंगे, जंगल में रहेंगे। राम चले जाते हैं वन के अंदर, पिता से माँ से कोई जो विवाद नहीं, इस बात को लेकर नहीं करते कि नहीं मैं क्यों जाऊँगा, मैं बड़ा हूँ, बिल्कुल इस बात को लेकर के नहीं। बल्कि लक्ष्मण जो है वहाँ पर राम को भड़काने का प्रयत्न करते हैं कि पिताजी वृद्ध हो गए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और जो आप सत्ता पर बैठो, मैं देखता हूँ कि कौन आपको हटावे। तब वहाँ पर राम ने भी लक्ष्मण को समझाते हुए कहा था कि इस दुष्ट क्षात्र बुद्धि को छोड़ करके मेरी धर्म बुद्धि का अनुसरण कर। यानी धर्म इस बात को नहीं कहता है, पिता ने जो आदेश दे दिया है उस आदेश का हमें पालन करना चाहिए। राम चले गए जंगल में, और भरत जब आते हैं तो भरत को जब पता लगता है तो भला बुरा अपनी माँ को तो कहते हैं, राम को मनाने के लिए जाते हैं कि बड़े भाई के रहते हो मैं गद्दी पर कैसे बैठूंगा। आप देखें कि राज गद्दी को एक तरफ भरत ठुकरा रहे, दूसरी तरफ राम ठुकरा रहे। राम भी इस बात को कह रहे एकदम न मामा, गद्दी मेरी नहीं है। भरत कह रहे हैं कि न न न करता है। और जहाँ छीना झपटी हो जाती है कि मामा ने मेरा है, सामने वाला कहता है मामा ने मेरा है, दोनों एक दूसरे से छीनने और झपट में लगते हैं, तो वहाँ जो हुई नरक की स्थिति बन जाती है, दुख की हो जाती है। और इसी दुख और विनाश का कारण दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि सबसे बड़ा भारी कारण जो बना। इसलिए इस चीज़ को कहा कि ये भावना जीवन के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मम और न मम की चर्चा यहाँ पर महर्षि वेदव्यास ने इस प्रकरण के अंदर की। उसके बाद ये इस चीज़ को देखा है कि भाई जहाँ पर उसका जो है बालक जिस समय उत्तरा के गर्भ से हुआ, अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था, उस ब्रह्मास्त्र को लौटाया नहीं जा सकता था, इसलिए उत्तरा के गर्भ पर वो गिरा, और उत्तरा से जो बालक हुआ है वो बिल्कुल बेहोश के लिए चेष्टाहीन हुआ, मृतक के समान जो वो पैदा हुआ। परिवार के अंदर विलाप शुरू हो गए, उत्तरा ने विलाप शुरू कर दिया, और भी अन्य महिलाओं ने जब विलाप शुरू किया तो और इस चीज़ को कि कृष्ण से कहा कि अब आप इसको जीवित करो, क्योंकि आपने ही जो है तो उससे मणि लेकर कहा था कि मणि लेके दे दो तुम्हारा जीवन बच जाएगा। तब कृष्ण ने वहाँ पर वर्णन आता है कि आचमन किया, और आचमन करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैंने जीवन में सत्य का आचरण किया है, सत्य के अलावा यदि कोई आचरण मैंने नहीं किया है, यदि सत्य का ही आचरण किया है तो परमेश्वर इस बालक को जीवित कर दो, ये चेष्टाहीन बात चेष्टा युक्त हो जावे। इस प्रकार से वहाँ जो प्रक्रिया कृष्ण ने की, जिसका परिणाम हुआ कि वो बालक जो है चेष्टा करने लगा, यानी जो है उस जीवित एक प्रकार से हो गया, और उसी बालक का नाम परीक्षित रखा गया, जहाँ युधिष्ठिर के राज्य का बाद में चलकर वो एक प्रकार से उत्तरदायित्व उसी ने संभाला था। तो ये प्रसंग भी इस पर्व के अंदर है। जब राज्य गद्दी संभाली गई, राज्य हस्तिनापुर का संभाला, युद्ध के अंदर सारा का सारा कोष समाप्त हो गया, तो वहाँ पर व्यास से युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज धन तो सारा समाप्त हो गया, अब राज्य कैसे संभालेंगे, राज्य कैसे करेंगे, धन प्राप्ति का तो कोई उपाय नहीं रहा है, धन प्राप्ति का जो कोई आप साधन बताइए, उपाय बतलाइए। तब वहाँ पर व्यास ने जो है हिमालय की ओर, स्थान विशेष की ओर ध्यान दिलाया कि वहाँ पर धन है, वहाँ ये जाते हैं और भूमि को खोदते और धन प्राप्त करते हैं, और फिर राज्य की व्यवस्था प्रारंभ करते हैं। राज्य की व्यवस्था को प्रारंभ करने के साथ साथ इस बात को भी वहाँ पर प्रसंग आता है, इस चीज़ को लेकर के कि भाई राज्य तो आपको संभालना है, करना है, लेकिन इसके साथ साथ जो है सारे राजा जो शेष है वो आपके अधीनस्थ हो जाए, इसलिए आपको अश्व छोड़ना चाहिए, यानी अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए।
तो आगे आगे घोड़ा चलता था, पीछे पीछे अर्जुन चलता रहा। जिन राजाओं ने भी विरोध किया उनके साथ अर्जुन ने युद्ध किया और उनको परास्त किया और युधिष्ठिर की पराधीनता उन्होंने स्वीकार की। कई देशों कई राजाओं का इस प्रकार से वर्णन आता है और उन्होंने फिर युधिष्ठिर की पराधीनता को स्वीकार की। मने अश्वमेध जो है, अश्व घोड़ा जब चला आया सुरक्षित, अर्जुन पीछे पीछे आ गया, उसके बाद यज्ञ की व्यवस्था की गई। उस अश्वमेध यज्ञ की व्यवस्था के कारण से इस पर्व का नाम अश्वमेधिक पर्व कहा गया। अश्वमेधिक माने इस यज्ञ का आयोजन जो किया गया। यज्ञ के अंदर जो है व्यास ने जो है महाराजा युधिष्ठिर को यजमान के रूप में दीक्षित किया और व्यास ने जब यज्ञ की व्यवस्था की और इस बात को बतलाया कि भाई यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। इस यज्ञ के द्वारा हम पारिवारिक शोक और सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति का प्रयत्न करेंगे। तो अनेक विद्वान वहाँ पर आए, योगेश्वर कृष्ण भी उसके अंदर रहे और वहाँ पर उपस्थित रह करके वह यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ को जिस प्रकार से संपन्न करने के साथ साथ विद्वानों को दक्षिणा दी गई, पर्याप्त दक्षिणा दी गई, क्योंकि व्यास ने इस चीज़ को कहा था कि ब्राह्मणों को जो है यज्ञ में दक्षिणा देनी है। यदि दक्षिणा नहीं देते हो, मंत्रहीनम अदक्षिणम, बिना दक्षिणा वाला यज्ञ तो तामसिक हो जाता है। यदि दक्षिणा नहीं दी जाती है तो उसका फल यजमान को नहीं मिलता, बल्कि यजमान के सारे ऐश्वर्य को पुरोहित या ऋत्विक जिसने यज्ञ संपन्न कराया वो ले लेता है, यज्ञ का फल उसको नहीं प्राप्त होता। इसलिए दक्षिणा तुम्हें देनी है। दक्षिणा उसने भरपूर वहाँ पर जो दी, बड़ा भारी यज्ञ हुआ, पर्याप्त दक्षिणा वहाँ पर दी गई। जब पर्याप्त दक्षिणा देने के कारण से राजा युधिष्ठिर की लोग प्रशंसा करने लगे। जब बहुत प्रशंसा राजा युधिष्ठिर की हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कहीं इस प्रशंसा के कारण से व्यक्ति को अहंकार न आ जाए, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा भारी पतन का कारण है। जिसने भी अहंकार किया है वो राह से भटक गया है। सद्गुणों की जो है, एक सद्गुणों का एक अवगुण यह है कि व्यक्ति में सद्गुण के कारण, अच्छे गुणों के कारण से उसमें अहंकार आ जाता है और वो सद्गुण का भी जो है वो एक प्रकार से जो है उसके लाभ से वंचित कर देता है। इसलिए व्यक्ति के लिए ये कहा गया है, व्यास ने अन्यत्र लिखा है, अभिमान श्रियम हंति। जिस व्यक्ति ने अभी अभिमान किया उसके श्रेय को, यश को, वैभव को, संपन्नता को समाप्त कर देता है। इसलिए अभिमान अच्छे कर्म का भी नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में अनेक जगह इस बात का वर्णन आता है कि ऋषियों और मुनियों को अपने ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा यदि उनको ऐश्वर्य प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है, सद्गुण प्राप्त होता है, तो उन्हें कभी भी अपने गुणों को लेकर के जो अहंकार नहीं करना चाहिए। वस्तुतः जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है, परमात्मा का गुणगान करता है, वो कितना ही गुण से संपन्न हो जाए, यदि विद्या से वह युक्त है और विद्या से संपन्न हो रहा है तो उसको विद्या का भी कभी अहंकार नहीं आता। धन बहुत सारा है तो धन का भी उसको अहंकार नहीं आता है। इसी प्रकार से बहुत ताकतवर है तो उसको अपनी ताकत का भी कोई अहंकार नहीं आता है। महर्षि दयानंद के जीवन काल के अंदर जब उनसे किसी व्यक्ति ने उनको ऋषि कह करके संबोधित कर दिया था तो ऋषि दयानंद ने अपना ऋषित्व प्रकट करते हुए नम्रता का परिचय दिया था और वो इस बात को कहते हैं कि मैं कपिल और कणाद के जमाने में पैदा हुआ होता तो मेरी गणना साधारण व्यक्तियों में होती। ऋषि दयानंद इस बात को कह रहे हैं कि मेरी गणना साधारण व्यक्तियों में होती। आज विद्या का इतना अभाव हो गया है, विद्या की इतनी अवनति हो गई है कि आगे क्या कहते हैं, मुझ जैसे साधारण ज्ञान वाले व्यक्ति को भी लोग ऋषि कहकर संबोधित कर रहे हैं। आप देखते हैं इसमें ऋषि का कितना ऋषित्व प्रकट हो रहा है, जो अपने आप को कह रहा है कि मुझ जैसे साधारण ज्ञान वाले व्यक्ति को भी। और महर्षि दयानंद की विद्या की स्थिति आप देख लो। महर्षि दयानंद ने जिस समय वेदों का भाष्य किया, उस वेद भाष्य को ऋषि चाहते थे कि पंजाब विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम में लगा ले। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय को भेजा और उस समय जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी कलकत्ता थी। सरकार ने वो वेद भाष्य का नमूना कलकत्ता भेज दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के हेड ऑफ डिपार्टमेंट पंडित महेश चंद्र न्याय रत्न ने जब वो देखा, उस पर उसने जो है कुछ आक्षेप किए
उन आक्षेपों को लेकर के सरकार को दिया। सरकार ने जो है वो स्वामी जी के पास जो भेज दिया, तो स्वामी जी ने उनके आक्षेपों का उत्तर देते हुए जो है ब्रह्म निवारण के नाम से जो दिया, उसका उत्तर देते हुए लिखते हैं कि मैं ऋग्वेद से लेकर के पूर्व मीमांसा पर्यंत 3000 ग्रंथों को प्रामाणिक मानता हूँ। आप सोच सकते हैं, जो व्यक्ति डंके की चोट पर कह रहा है कि ऋग्वेद से लेकर के पूर्व मीमांसा पर्यंत 3000 ग्रंथों को मैं प्रामाणिक मानता हूँ, और जब ये बात उसका ये उत्तर भेजते हुए जो है ऋषि दयानंद ने वहाँ पर कलकत्ता भेजा, कलकत्ता की पंडित मंडली का सिर चकरा गया कि जो आदमी डंके की चोट पर ये कहता हो कि 3000 ग्रंथ मेरी दृष्टि में प्रमाणिक है, प्रमाण के मानने के योग्य है, तो उस व्यक्ति ने कम से कम 8-10 हजार ग्रंथों को तो टटोला होगा कि कौन सा ग्रंथ ठीक है और कौन सा ग्रंथ ठीक नहीं है, कौन सा ग्रंथ प्रमाण मानने के लायक है और कौन सा ग्रंथ प्रमाण मानने के लायक नहीं है। ये जो नम्रता आती व्यक्ति के अंदर अपनी विद्या की, आज आदमी 2 किताब पढ़ता सोचता है मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मेरे से बड़ा विद्वान और कौन हो सकता है। ये जो उसका कारण मात्र है कि जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना नहीं करता, ईश्वर का निकटतम संबंध नहीं बनाता है, वो व्यक्ति को चाहे विद्या हो तो विद्या का अहंकार हो जाता है, थोड़ा सा धन आ जाए तो धन का अहंकार हो जाता है, थोड़ा सा बल आ जाए उसका अहंकार हो जाता है, थोड़ी सी अच्छाइयाँ उसके जीवन के अंदर आ जाए तो सोचते हैं कि मेरे अंदर इतनी अच्छाइयाँ, मेरे से बड़ा और कौन हो सकता है। इसीलिए उपनिषदों में इस बात को कहा गया कि देवताओं में जो देवत्व दिखता वो उनका अपना नहीं है, वह भी परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए उपनिषद का लिखता है कि न तत्र चंद्र तारकम, वहाँ पर कहता है कि वहाँ न तो चंद्रमा है न तत्र सूर्य भाति, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, परमात्मा के दिए हुए प्रकाश से ही वो सब प्रकाशित हो रहे। माने सूर्य के अंदर यदि तेज है तो सूर्य का अपना नहीं, परमात्मा का दिया हुआ है। चंद्रमा के अंदर शीतलता है तो चंद्रमा की अपनी नहीं बल्कि परमात्मा की दी हुई है। तो इस प्रकार से जड़ पदार्थों के अंदर भी जो है वो सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर जो है कोई अच्छाई आ गई है तो परमात्मा की कृपा है, भगवान की कृपा से वो गुण आ रहा है। इसलिए कहा गया है कि उसके जीवन में अपने गुणों को लेकर के भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, और अहंकार से बचने के लिए व्यक्ति को ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ये संकेत वहाँ पर दिया है। इसलिए कहा कि न मम, ये न म ये 3 अक्षर है, 3 स्वर है, यही ब्रह्म प्राप्ति का जो है कारण है। इसलिए यज्ञ का यजमान यज्ञ करते समय कभी ये न सोचे कि मैं इतना घी इसमें डाल रहा हूँ, इतनी सामग्री इतना डाल रहा हूँ, इतनी दक्षिणा इन पंडितों को दूंगा, तो वो घी और सामग्री की आहुति डालता डालता कभी अहंकार से ग्रसित न हो जाए। इसलिए वो इस चीज़ को कहता है अग्नेय स्वाहा इदम अग्नये इदम न मम, ये तो अग्नि का ही है, मेरा अपना नहीं है। ये शब्द वहाँ पर कहता है कि भगवान आपका ही तो दिया हुआ है, परमात्मा के तो दिया हुआ हम लोग सारे पदार्थों का उपयोग करते हैं। आप देखिए कभी कभी मनुष्य अपने जो है इस सत्कर्मों को लेकर के भी अहंकार करने लगता है, लेकिन कभी इस बात को सोचता है कि भाई जीवन के अंदर हमने जो है थोड़ा सा घी हवन में डाला है, थोड़ी सामग्री डाली है, थोड़ा पैसा डाला है, लेकिन इस शरीर के अंदर जब से हम पैदा हुए तब से आज तक कितना किलो घी हमने शरीर के ऊपर डाल दिया होगा, शरीर में डाल दिया होगा, कितना लीटर दूध इस शरीर के अंदर हमने डाल दिया होगा, हम तो थोड़ा बहुत कितना मीटर कपड़ा शरीर के ऊपर हमने फाड़ डाला होगा, कितना पैसा इस शरीर के ऊपर हमने खर्च किया होगा। आदमी 100 रुपया दान देता है तो वहाँ अहंकार रहता है कि मेरे नाम की घोषणा नहीं हो रही है। उसको 100 रुपया और 500 रुपया देने पर उसके मन में लालसा आ जाती है कि फिर मेरे नाम की आप घोषणा करो, नाम क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है। तो थोड़े से चीज़ को लेकर के अहंकार आ जाता है, अपने ऊपर जितना क्या उसको देखता है तो उसकी तुलना में उसके सामने बहुत कम रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि यदि अच्छा भी काम कर रहे हैं तो भगवान वो सब तेरा दिया हुआ, तेरी कृपा से मैं कर रहा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है। इसलिए कहा कि इदम न मम, ये मेरा नहीं है। ये 3 अक्षर जो है व्यक्ति को ब्रह्म की प्राप्ति के साधन है, वहाँ तक पहुँचाने का जो यत्न करते हैं। तो इस प्रकार का उपदेश दिया। महाराजा युधिष्ठिर ने यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ प्रारंभ होने के पश्चात उन्होंने पर्याप्त पंडितों को दक्षिणा दी।
उस दक्षिणा देने के परिणाम स्वरूप जो है उनकी बड़ी प्रशंसा होने लगी। प्रशंसा होते हुए देखकर हो सचा व्यास इस बात को लिखते को हो सकता है कि युधिष्ठिर को अपनी इस प्रशंसा को सुनकर के कहीं अहंकार न आ जाए। अहंकार न आ जाए इसके लिए उन्होंने एक वहाँ कथानक उपस्थित किया और कथानक इस प्रकार से दिया है कि जब लोग राजा युधिष्ठिर की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे उस यज्ञ के पश्चात तो एक नेवला आता है और नेवला नकुल जो नेवला आता है और वो मानुषी वाक्य के अंदर बोलता है। नेवला कभी मनुष्य की भाषा नहीं बोलता, लेकिन व्यास ने अपनी एक कल्पना की है। व्यास ने इस बात को समझाने का यत्न किया है ताकि युधिष्ठिर को दक्षिणा देकर के कभी अहंकार न आ जाए। तो नेवला क्या बोलता है, वो एक घटना सुनाता है मानुषी वाक्य के अंदर, और मानुषी वाक्य के अंदर एक घटना सुनाता है कि बहुत समय पहले जो है एक स्थान पर एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था और वो तपस्वी ब्राह्मण ये करता था खेत में जिस समय फसल काटनी जाती थी वहाँ से जो खेत में बिखरे हुए दाने होते थे उनका चयन करके वो लाता था। जहाँ सत्तू इस प्रकार से बिखरे हुए मिले वो उनको इकट्ठा करके लाया और एक दिन जो है वो एक शेर सत्तू लेकर के आया। परिवार भूखा था, उस सत्तू को बनाने के पश्चात जो है वो जो है क्योंकि परिवार में 4 सदस्य थे, यानी दोनों पति पत्नी ब्राह्मण और उसकी पत्नी और साथ में उसका पुत्र और पुत्र 4 प्राणी थे। उस सत्तू को बनाया। सत्तू बनाने के पश्चात उसके 4 हिस्से उन्होंने किए। 4 हिस्से करने के पश्चात जैसे ही वो खाने के लिए बैठे तैयार हुए उसी समय एक कोई भिक्षुक आ जाता है, भूखा जो अतिथि आता है और वो आवाज़ देता है कि मुझे भूख लग रही, मुझे अन्न दो। तो ऐसी हालत के अंदर ब्राह्मण ने अपना हिस्सा दे दिया ताकि वो अतिथि की भूख की निवृत्ति हो जाए। उसने अपना हिस्सा दे दिया। उसके बाद वो कहता है कि मेरी भूख नहीं पिंट मुझे और दो। ब्राह्मण की पत्नी ने अपना हिस्सा दे दिया। ब्राह्मण की पत्नी ने जब अपना हिस्सा दे दिया तब भी उसके भूख की निवृत्ति नहीं हुई, वो भूखा ही रहा। फिर अतिथि जो फिर क्या किया कि ब्राह्मण के पुत्र ने भी अपना हिस्सा जो वो दे दिया, क्योंकि अतिथि को भोजन कराने के बाद ही भोजन करेंगे, तो उसने भी अपना हिस्सा जो उसको दे दिया। उसके भूख की निवृत्ति नहीं हुई। उसके बाद जो है उस पुत्र वधू ने भी अपना हिस्सा दे दिया और उस ब्राह्मण की तृप्ति, भिक्षुक के अतिथि की तृप्ति हुई और तृप्ति होने के पश्चात उसने आशीर्वाद दिया कि तुमने इस अतिथि यज्ञ के द्वारा जो है तुमने ब्रह्मलोक को जीत लिया और तुम जो है ब्रह्मलोक को प्राप्त होगे। इस प्रकार से वो आशीर्वाद देके वह जो अतिथि था वो चला गया और अन्न न मिलने के कारण से भूख से व्यथित होकर के उस ब्राह्मण परिवार के चारों सदस्यों ने प्राण छोड़ दिए। वो आगे इस बात को लिखता है कि वो आशीर्वाद देकर के चला गया। उसके बाद कहता है कि मैं वहाँ पर गया, उस अतिथि ने कुल्ला किया था और पानी पिया था। उसके बाद कुछ सत्तू के दाने वहाँ इधर उधर बिखरे हुए थे। उन दानों को देख करके और पानी जो गिरा हुआ था उस पानी में मैं लोटपेट हुआ और लोटपेट होने में उसमें मैं लेट गया। सत्तू के दाने जिस समय उसके वहाँ गिरे थे, जो सत्तू के दाने मेरे शरीर पर लगे वो मेरा शरीर सोने का बन गया। आधा शरीर मेरा सोने का बन गया और आधा जो बिना सोने का है। तो ये उसके बाद आज तक जहाँ पर भी यज्ञ हो रहा है वहाँ पर मैं जाता हूँ और सोचता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ और दाने गिरे किसी अतिथि यज्ञ के और मेरे शरीर पर लग जाए तो मेरा ये बचा हुआ शरीर भी सोने का बन जाए। वो नेवला कहता है कि आज तक मेरा शरीर वो सोने का नहीं बना है और मैं यहाँ पर भी आया क्योंकि युधिष्ठिर के यज्ञ की बड़ी प्रशंसा हो रही थी। तो प्रशंसा सुन करके मैं यहाँ आया इस आशा और विश्वास के साथ कि यहाँ बचा हुआ मेरा शरीर सोने का बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी यह सोने का नहीं बना। तो वहाँ पर इस बात को वो कहता है कि भाई इतना बड़ा यज्ञ किया
इतना बड़ा आपने दान दिया, इतना दान देने के पश्चात भी जो है उस एक सक्तु प्रस्तेन वो नायम यज्जो तुल्यस नराधिपा, वो कह रहा है कि नराधिपन में हे राजन, उस ब्राह्मण ने जो दान दिया था एक शेर सत्तू का, उस सत्तू के बराबर तुम्हारा इतना दिया हुआ दक्षिणा का धन उसके बराबर भी नहीं है, उसकी भी तुलना नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से नेवले के दृष्टांत के द्वारा इस बात को बतलाने का यत्न किया गया कि मनुष्य जो है दान को दे करके भी अहंकार से ग्रसित न हो जाए, वो विचलित न हो जाए, और दान अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दिया जाता है। आपके पास तो राजघराने में पर्याप्त धन है, उसमें से थोड़ा दान जो है यज्ञ में खर्च हुआ होगा, दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को दिया होगा, लेकिन आप उसकी तुलना करो उस ब्राह्मण की कि जिसको भूख लग रही थी और जैसे कितनी मेहनत करके वो सत्तू को लाया है, और लाने के पश्चात जो उसके 4 हिस्से हुए और 4 हिस्सों में से भी जो है संयोग से वहाँ पर अतिथि आता, उसको उन्होंने भगाया नहीं, अन्यथा कोई भूखा और प्यासा दूसरा व्यक्ति होता तो उसको भगा भी देता, मना भी कर देता, लेकिन अतिथि को देवता मान करके उस ब्राह्मण परिवार ने उसको अपना हिस्सा दिया कि शायद इससे तृप्ति हो जाए। उसके अपने हिस्से से वो तृप्ति नहीं हुई तो पत्नी ने अपना हिस्सा दे दिया, पत्नी का हिस्सा भी वो खा गया। उसके बाद सोचेगा अब तो ये तृप्त हो गया होगा, उसने कहा नहीं, भूख नहीं मिटी है। उसकी भूख मिटाने के लिए उसके पुत्र ने भी उसको दे दिया ताकि तृप्त हो जाए। फिर भी कहता है कि थोड़ी भूख हो गई है, तो वहाँ पर पुत्र वधू भी देने में पीछे नहीं रही है। ये चारों के चारों सदस्यों ने इस प्रकार से दे करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया, और समाप्त करके जो है उसकी जो है आत्मा को तृप्त किया। उसी का परिणाम था कि वह जो है उसको उनको आशीर्वाद दे करके चला गया। इस कथानक के द्वारा व्यास इसी बात को समझाने का यत्न करते हैं, दृष्टांत देते हैं कि व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार को कमावे और कमाने के पश्चात जो है यथाशक्ति दान दे, और दान देने पर उसको कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को मानना चाहिए कि भगवान का दिया हुआ उसी की दी हुई चीज़ों को मैं उपयोग में ला रहा हूँ, उसी में से कुछ हिस्सा में जो अच्छे काम के लिए लगा रहा हूँ। इसलिए विद्वान इस बात को कहा करते हैं कि दाहिने हाथ से आप दो तो बाएं हाथ को भी पता न लगे। ये जिस समय स्थिति आ जाएगी, इसलिए दान का सात्विक, राजसिक और तामसिक जो प्रयोग किया गया है, और महर्षि व्यास ने महाभारत के अंदर ही बतलाया कि जो देने की भावना से दिया जाता है और ढिंढोरा नहीं पीटा जाता, वो सात्विक दान होता है। और जिस दान के बदले में आप प्रशंसा प्राप्त करते हो, घोषणाएं कराते हो, वो दान तो आपका राजसिक हो जाता है। और यदि किसी का अपमानित करके कठोर शब्द बोल करके आप किसी को दे रहे हैं तो वो दान आपका तमोगुणी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें दान को सात्विक दान बनाना चाहिए, बिना लोकेशना के, बिना किसी भावनाओं को लेकर के या बिना किसी स्वार्थ की भावनाओं को लेकर के दान नहीं देना चाहिए। अपना धर्म और कर्तव्य समझ करके दान देना चाहिए। यहाँ इस प्रसंग में नेवले के माध्यम से और शक्ति के अनुसार देना चाहिए। शक्ति ज़्यादा है और थोड़ा दे रहे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए दान की सात्विकता को व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यह सारा का सारा उपदेश और प्रसंग इस पर्व के अंदर महर्षि वेदव्यास ने वर्णन किया है। आपने देर और शांति से इन विचारों को सुना, उसके लिए आपको बहुशः धन्यवाद। ओम शांति। सत्यार्थ प्रकाश न्यास उदयपुर के तत्वावधान में नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र के